Hello everyone, today's video is about 8 challenges in the remaining days of 2024. 2024 के इन दिनों में अगर आपने 8 ऐसे चैलेंजेस अपना लिए तो 2025 एक अलग ही लेवल पर स्टार्ट होगा। नंबर 1, गेटिंग रिजेक्टेड। फेलियर व्हाट? हाँ जी, आप सबको फेलियर के सामने कैसा महसूस होता है? आपको हारने से डर लगता है? क्या आपको हारना नहीं चाहिए? नहीं ना, ऑफ कोर्स किसी को भी हारना पसंद नहीं, हर कोई जीतना चाहता है। इवन हमें हार से इतना डर लगता है कि कुछ शुरू ही नहीं करते, चाहे कोई जॉब हो या कोई ट्रायल हो, और हमें लगता है कि अगर हम शुरू भी कर लेंगे तो हम ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, ख़त्म करने की तरफ जाएंगे तो हम हार जाएंगे, जस्ट बिकॉज लोगों की वजह से। कि जब लोग देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बैक बाइटिंग करेंगे, ये तो कर ही नहीं सकता था, इसने करना कैसे था, इसमें तो पोटेंशियल नहीं थी। तो इस डर की वजह से आप शुरू ही नहीं करते। लेकिन हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हर शख्स हार से ही सीखता है। कोई पैदा होने से पहले सीख के तो नहीं आता कि बस हमें हारना नहीं है, हमें बस जीतना ही है। हार ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए तो ये चैलेंज है कि अगले 35 डेज़ आपको हर वो काम करना है जिसमें आपको पता है कि आप हार जाओगे, जिसमें आपको पता है कि आप रिजेक्ट होंगे, जिसमें आपको पता है कि लोग आपको ना बोलेंगे, आप रिजेक्ट होंगे। क्योंकि उसी लम्हे जब लोग आपको रिजेक्ट करेंगे या शायद आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, यू विल गेट ट्रेन टू डील विद फेलियर। लेकिन आपको कुछ ऐसा पिक करना है जिसकी जो हार की कीमत हो वो थोड़ी छोटी हो। जैसे आपने किसी से पेन मांग लिया या फिर 300 रुपये मांग लिए, तो उसी टाइम वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि क्यों दे भाई, आपको 300 रुपये आपके पास नहीं है, हम आपको क्यों दे, तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं है, अपने पेरेंट्स से मांग लो, अपने दोस्तों से मांग लो, अपने टीचर से, किसी से भी मांग लो। ऐसा मांग लें जिसका आपको पता हो कि आपको नहीं मिलेगा और आपको ना ही सुननी है। दैट विल ट्रेन यू फॉर फेलियर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हार को एक्सेप्ट करते करते कामयाबी की तरफ जाते जाएं। नंबर 2, कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है, तो नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग और नंबर 2 पे था डेथ। लोगों को इतना डर लगता है स्टेज पर बोलने से कि उनको मरना पसंद है, लेकिन लोगों के सामने बोलना उनके लिए नामुमकिन है। हर इंसान कभी ना कभी इस स्टेज पर होता है कि उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, ये लोगों को ज़्यादा नॉलेज ना हो मेरे से। इवन क्लास में प्रेजेंटेशंस देने से डर लगता है। मैं भी नहीं बोल पाती थी, क्लास में लेसन सुनाना भी मेरे लिए नामुमकिन था। इनफैक्ट कोई भी इस चीज़ के साथ पैदा नहीं होता, हर इंसान सीखता है और सीख कर ही, प्रैक्टिस करके ही अच्छा पब्लिक स्पीकर बनता है। तो आपके लिए भी ये चैलेंज है कि अगले 35 डेज़ आपने 2 से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने से मना नहीं करना। फिर चाहे क्लास हो, ऑफिस हो, दोस्त हो, आपने मिस नहीं करना। जितना भी डर लगे आपने बोलना है, क्योंकि पता है जब आप बोलते हैं, हाँ ये डर भी ठीक है कि लोग क्या कहेंगे, आपकी आवाज़ कांपेगी, आपके हाथ थरथराएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन उसी लम्हे जब आप गलती करते हैं और लोग आप पर हंसते हैं तो सिर्फ एक इंसान जीत रहा होता है और वो है आप। यस, यू आर द विनर। इस ज़िंदगी में हर इंसान एक लूज़र है और सिर्फ एक ही विनर है और वो है आप। क्योंकि आपने अपने डर का सामना किया, आपने कुछ ऐसा किया जो आपको तकलीफ़ देता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी है। ये चैलेंज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपनी बात कन्वे करना आ गया, आपको अपने इमोशंस बताने आ गए, तो लोग आपको सुनेंगे। और जिसको लोग सुनते हैं वो कुछ भी कह सकता है, कभी भी कहीं भी लोग उसे सुनेंगे। आप ये प्रैक्टिस फ़ोन, कैमरा या फिर मिरर के सामने कर सकते हैं। रोज़ाना एक टॉपिक पे अपने आप से बात करें। एक दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, धीरे धीरे आप उसको ठीक कर लोगे और फिर आप इस प्रैक्टिस को जारी रखोगे। नंबर 3, राइटिंग। इट इज़ नॉट टाइपिंग, इट इज़ राइटिंग। राइटिंग एक बहुत ही स्लोएस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशंस की। अगर आप सोचने की कोशिश करें, अगर आपको कुछ बयान करना होता है तो बोलना बहुत आसान है, सुनना उससे भी आसान है और देखना तो है ही आसान। लेकिन अगर आप लिख कर कुछ बयान करना चाहते हैं तो इट्स टेक टाइम, क्योंकि पेपर पर पेन से लिखना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारे माइंड में जो एंडलेस थॉट्स होते हैं, एंडलेस इमोशंस होते हैं, सभी ने हमारे दिमाग में एक खिचड़ी सी बनाई होती है जिसे हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सभी ख्यालात में से सबसे इम्पोर्टेंट ही लिखते हैं।
तो राइटिंग हमें ट्रेन करती है कि अपने दिमाग के सारे ख्यालात में से मोस्ट इम्पोर्टेंट को कैसे चूज़ करना है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। क्योंकि आपके दिमाग में इतना कुछ होता है, आपको समझ नहीं आती कि क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, क्या स्किप करूँ, क्या ड्रॉप करूँ, या ओवर थिंकिंग से कैसे जान छुड़ाऊँ। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है। तो थर्ड चैलेंज ये है कि अगले 35 डेज़ हर रोज़ आपको लिखना है। रात को सोते हुए जो सोचते हैं उसे सुबह ही लिख डालो, 1 पेज या फिर 2 पेज। लैंग्वेज कोई भी हो, उर्दू, इंग्लिश या जो भी इजी लगे। इस राइटिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आपके बारे में पता चलेगा, कुछ दुनिया के बारे में पता चलेगा, कुछ दूसरे इंसानों के बारे में पता चलेगा। आपको एक सिंपलेस्ट पॉइंट पर आना है। दैट विल बी द बेस्ट ट्रेनिंग टू गेट rid फ्रॉम ओवर थिंकिंग। नंबर 4, वेकिंग अप ऑन टाइम। हर इंसान की ख्वाहिश है कि जल्दी जागे, लेकिन कैसे जल्दी जागे? सारी रात अगर हम रील्स देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, तो कैसे 4:30 या 5 बजे जागेंगे? एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आप 35 डेज़ में हासिल कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का राज सुबह जल्दी उठना नहीं, बल्कि रात को जल्दी सोना है। क्योंकि हमारी बॉडी मशीन तो है नहीं, इट्स अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे चाहिए रिकवर करने के लिए। हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को 4 या 5 घंटे का रेस्ट देना चाहते हैं, जब उसे 6 या 7 घंटे का रेस्ट चाहिए, तो बॉडी काम नहीं करेगी। अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए 5 या 4 घंटे सोने के बाद, तो आप दिन भर काम नहीं कर पाएंगे, एनर्जी लो रहेगी और अगले दिन फिर आप क्रैश कर जाओगे, लेट जाओगे। तो क्या फ़ायदा? आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी आपको आदत बन जाए, बगैर अलार्म के आप जाग जाए। मेरे साथ यही होता था। अब 4:30 तक मैं ऑटोमेटिकली उठ जाती हूँ। तो ये मेंटेन करने का प्रोसेस आपको भी बताती हूँ। लेट्स सपोज आज आप 8 बजे जागे और आप 6 बजे जागना चाहते थे। तो सबसे बड़ी गलती क्या की आपने अलार्म लगाया 6 बजे का। तो एक दिन तो आप उठ भी जाएंगे, 2-3 दिन ऐसे करोगे, फिर आपकी बॉडी चिल्लाना शुरू कर देगी 6 बजे तो अब बहुत जल्दी है, मेरे रेस्ट का भी सोचो ना। तो आप अलार्म को स्नूज़ करना शुरू कर दोगे। स्नूज़ करते करते आप 7:30 तक जागना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अपनी आदत जल्दी जागने की बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले रात को जल्दी सोएं और सुबह 8 बजे उठते हैं तो अलार्म 7:50 का लगाएं। एक हफ्ता 7:50 पर जागो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 7:40 का अलार्म लगाओ, फिर वीक बाद 7:30 का अलार्म लगाओ। ऐसे स्लोली आपकी बॉडी ट्रेंड होती जाएगी। इन 35 डेज़ में अगर आपने ये जर्नी शुरू कर दी, तो स्लोली आप 6 बजे तक जागने की आदत बना लेंगे। एंड दैट इज़ ब्यूटी ऑफ रीचिंग देयर थ्रू हैबिट्स। नंबर 5, रीडिंग बुक्स। यस, दुनिया को जानने का बेहतरीन तरीका किताबें हैं, और ख़ुद को जानने के लिए भी, क्योंकि बुक्स में हर वो चीज़ लिखी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, किताबों में हर इंसान की कहानी, हर चीज़ जो डिस्कवर हुई है, हर चीज़ जो हमें जाननी है, हर एक चीज़ किताबों में लिखी है। तो अगर हम किताबें पढ़ लें, अच्छी वाली किताबें, तो हम ज़िंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट किताबें हमें बोरिंग लगती हैं। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि किताबें बोरिंग होती हैं। यस, इस सोशल मीडिया के टाइम पीरियड में किताबें तो बोरिंग लगेंगी, और अगर हमें किताबें पढ़ने की आदत नहीं तो और भी बोरिंग लगेंगी। इस मसले का हल ये है कि उन किताबों से शुरू करें जो आपको पसंद हो, जो आप वाकई पढ़ना चाहते हो, चाहे वो कॉमिक हो, सीरियस हो, नॉवल, फिक्शन हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और अगले 35 डेज़ आपकी आदत होनी चाहिए कि आपको हर रोज़ कम से कम 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स रीडिंग करनी है। ओनली 20 और 15 मिनट्स। हाँ, पेजेस को काउंट नहीं करना, कितनी बुक्स ख़त्म करनी है अ बिग नो। ठीक है, आपको जस्ट रीडिंग की आदत डालनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने का बेस्ट तरीका है हैबिट। तो आज से ये आदत बनाओ। और हाँ, अगर कोई किताब आपको ज़्यादा बोर कर रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन उसको ड्रॉप करो, उसको स्किप करो। वही बुक्स पढ़ें, वही किताबें पढ़ें जो पढ़ने में आपको मज़ा आए। सो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो। नंबर 6, लिमिट स्क्रीन टाइम। यस, आपने ठीक सुना, लिमिट स्क्रीन टाइम। आजकल स्क्रीन हमारी ज़िंदगियों पर डोमिनेट हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, नो डाउट ये डिवाइसेस बहुत ही यूज़फुल हैं, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारी मेंटल क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। हम कॉन्टीन्यूली मोबाइल, लैपटॉप पर गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं,
यकीनन रात 8 से 1 बजे तक आप भी रील्स देखते होंगे या फिर इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनते होंगे, लेकिन अगर आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना शुरू करेंगे तो आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा और ज़्यादा बेहतरीन सोच पाएगा और बेटर डिसीजंस कर पाएगा। रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, एंजाइटी। सोशल मीडिया कंपैरिजंस ने आपको कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार किया है। आप खुद को कोसते होंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा घर नहीं है, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है। तो ये सब आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करते हुए आप इन सब ट्रिगर्स से बच सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सोने से पहले स्क्रीन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ताकि आपका माइंड क्लियर हो और आप पुरसुकून सो पाओ। लिमिटिंग स्क्रीन टाइम इज़ नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम योर लाइफ बट यूजिंग इट वाइजली। तो आज से रोज़ाना 35 डेज़ तक आपने ये आदत अपनानी है कि स्क्रीन टाइम को कम करना है। अगर आप स्क्रीन टाइम को कम करेंगे डेली बेसिस पे तो एक दिन आप बिल्कुल ही वाइजली मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 7, डेवलप अ डीप वर्क रूटीन। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डीप वर्क रूटीन ऐसी आदत है जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अब सोचना ये है कि आप इतने बिजी डे में से कुछ घंटे डीप वर्क के लिए कैसे निकालोगे। तो ये आपको करना है खुद की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। पूरे दिन में 2 घंटे ऐसे स्केड्यूल करें जिनमें आप अपने टास्क पर फोकस कर पाएँ। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, ब्लॉक सोशल मीडिया एंड क्रिएट अ क्वाइट वर्क स्पेस। इन 2 घंटों में आप पोमोडोरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स हर 20-25 या 30 मिनट के बाद आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। इस डीप वर्क रूटीन से आपकी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। आपका वर्कलोड, आपका स्ट्रेस कम होगा। उसके अलावा आप अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को धीरे धीरे अचीव करते जाओगे। तो आज से रोज़ 35 डेज़ तक अपनी रूटीन बनाएं। स्लोली ये आपकी आदत मजबूत होती जाएगी। नंबर 8, ओवर थिंकिंग। हम सभी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। सोचना कुछ शुरू करते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं कि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, मेरे साथ क्या होगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पैसे ना हुए तो दोस्त भी नहीं रहेंगे, मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे फेस पर एक्नी क्यों है, किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात क्यों की, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एंड दिस कंज्यूम्स ऑल ऑफ अस। वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन वी डू इन रियलिटी। ओवर थिंकिंग एक ट्रैप है जो हमें फंसाए रखता है, ज़िंदगी जीने नहीं देता, प्रोग्रेस नहीं करने देता। लेट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस मेंटल मेज। फर्स्ट थिंग इज़ टू रिकोगनाइज व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग। जब भी आप सोचों की वादियों में जाते हैं तो फ़ौरन अपने थॉट्स पर गौर करें। खुद से पूछें कि क्या मैं वाकई ऐसा होगा जो मैं सोच रही हूँ, या ये सब होने की कोई पॉसिबिलिटी है। नंबर 2, चैलेंज योर थॉट्स। खुद से पूछें क्या ये ठीक है जो थॉट्स मेरे पास अभी मौजूद हैं, जिनमें मैं खोती जा रही हूँ, या ये थॉट्स मेरे लिए हेल्पफुल है, ये क्या सब मेरे सोचने से ठीक हो जाएगा। तो आपको यही जवाब मिलेगा, नो। रिमेंबर, ओवर थिंकिंग इज जस्ट अ हैबिट एंड लाइक एनी हैबिट्स इट कैन बी चेंज्ड। सो टेक अ डीप ब्रेथ, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड लेट गो ऑफ द थॉट्स दैट डोंट सर्व यू। तो 8th चैलेंज यही है कि अगले 35 डेज तक आपको रोज़ाना खुद को रोकना है, खुद को नेगेटिव थॉट्स से वापस लाना है और खुद को काम रखना है।